नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम सरकार के पब्लिक वर्क्स विभाग ने बताया कि चांदमारी फ्लाईओवर अगले हफ्ते 3 रातों के लिए ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। ये बंदी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी और तारीखें हैं 13, 15 और 17 अक्टूबर। बंदी का कारण बियरिंग रिप्लेसमेंट का काम बताया गया है। असम पुलिस ने कछार जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 21,600 बोतल अवैध कफ सिरप जब्त की। इस मामले में पश्चिम बंगाल के 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान बापी हल्दर और तपस विश्वास के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि ये कार्रवाई ड्रग तस्करी के खिलाफ की गई है। गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच में बड़ी प्रगति हुई है। उनके 2 निजी सुरक्षा अधिकारी नंदेश्वर बोरा और परेश वैश्य को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने उनके खातों से जुड़े कई करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत पाए हैं, जिनमें जुबिन के पैसे का गबन शामिल है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार नंदेश्वर बोरा के खाते से लगभग 70 लाख और परेश वैश्य के खाते से लगभग 40 लाख रुपए का लेन देन हुआ, जो डिजिटल पेमेंट चैनल के माध्यम से किया गया। असम सरकार ने आज सुबह 10:30 बजे एडीआरई ग्रेड 3 के 7,650 पदों के नतीजे घोषित किए हैं। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपने रिजल्ट असम सरकार की आधिकारिक वेबसाइट assam.government.in पर चेक कर सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 10 अक्टूबर को कहा कि मियां मुस्लिम समुदाय की आबादी अगली जनगणना में लगभग 38% तक बढ़ सकती है और वे राज्य का सबसे बड़ा समुदाय बन सकते हैं। शर्मा ने जोर देकर कहा कि असम की मूल निवासी आबादी तभी सुरक्षित रहेगी जब मियां मुस्लिम समुदाय पर दबाव बनाए रखा जाए। उन्होंने सरकार से अपील की कि मूल असमियों के हितों की रक्षा के लिए नया कानून विधानसभा में लाया जाए। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के 8 दिवसीय दौरे पर है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की। इसके साथ ही दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय शांति के लिए साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गुरुवार रात धमाकों की गूंज से हिल उठी। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने काबुल में तालिबान समर्थित पाकिस्तानियों के कैंपों को निशाना बनाया। यह हमला उस समय हुआ जब अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के अपने पहले उच्च स्तरीय दौरे पर है। हवाई हमले का मुख्य उद्देश्य टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद को निशाना बनाना था। महसूद ने हालांकि एक ऑडियो संदेश जारी कर कहा कि वे सुरक्षित हैं और उनकी मौत या गायब होने की खबरें गलत है। हमले के बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। इंडोनेशिया ने जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए इजरायली एथलीटों को वीजा देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि इजरायली खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण खासकर सर्दियों में एक बड़ी समस्या बन जाता है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक विशेष चैलेंज शुरू किया है। इस चैलेंज के तहत दिल्ली में प्रदूषण कम करने वाले उपाय और उपकरण बनाने वाले लोगों और संस्थाओं को 5 लाख से 50 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार इस टेक्नोलॉजी को स्पॉन्सर भी करेगी ताकि नई तकनीक को बढ़ावा मिल सके। कर्नाटक सरकार ने कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर समानता बढ़ाने के लिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी। अब सभी कामकाजी महिलाओं को हर महीने 1 दिन की पेड पीरियड लीव मिलेगी। ये बेनिफिट सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयज तक ही नहीं बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आईटी फार्म्स, एमएनसीज और अन्य सेक्टर्स में काम करने वाली महिलाओं को भी मिलेगा। बिया, जन्मदिन बा आपनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ। আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটা শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল। এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.